मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है कि आप लोग लॉकडाउन में मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो को आप लोग देखते होंगे और घर में आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ते होंगे। हम लोग लॉकडाउन की इस अवधि में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हम लोग भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के बीच में जो विषय है, चैप्टर्स हैं, उसको आप लोग के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच पहुंचाया जाए। आज हम लोग वर्ग 8 का विषय विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कक्षा 8वीं का जो चैप्टर है, पाठ में धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे, जो पाठ नंबर 2 है। आप लोग सभी को बुक मिला होगा और उम्मीद होगा कि आप लोग बुक को देखते होंगे। अगर आप अभी घर में होंगे तो आप जो है अपना वर्ग 8 का विज्ञान पाठ नंबर 2 धातु एवं धातु निकाल के बैठेंगे और उससे रिलेटिव आप समझते जाएंगे। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो आप अपने कॉपी पर नोट करेंगे और फिर उसे हमने बाद में हमारे पास भेजेंगे। मैं उसे कोशिश करूंगा कि उसे यथासंभव समस्या का हल किया जाए। तो चलिए हम लोग आज धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ते हैं। तो छात्रगण, आप लोग अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास में, घर में, बाहर में, ऐसे बहुत सारे वस्तुओं को आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग करते होंगे। और विज्ञान में खास करके आपका जो फिजिक्स है, उसमें धातुओं को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे आसपास की चीज़ों में क्या है। तो हम स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के बीच में कुछ वस्तुओं को दिखाना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग उस चीज़ को देखें और उसका नाम बोलें। ये चीज़ तो आप लोग सभी कोई देखे होंगे, घर में यूज करते होंगे। यह है बैठी, जिसे हम लोग अक्सर सब्जियां या किसी चीज़ को काटने में हम लोग घर में यूज करते हैं। आप लोग घर में होगा। दूसरा है ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं, इसको भी आप लोग घर में अक्सर देखे होंगे और इसका इस्तेमाल भी आप लोग करते होंगे। यह है कंघी। ये चीज़ तो होगा, सभी के पास होगा। ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, जिसका प्रयोग हम लोग पढ़ाई लिखाई में, अपने अध्ययन अध्यापन कार्य में करते हैं। ये आप लोग जरूर देखे होंगे, इसका प्रयोग भी आप लोग करते होंगे। ये है स्केल, ये पेन, ये लकड़ी का डस्टर, ये डरिए मत, ये चाकू है। और यह चाकू जो है आप लोग के घर में भी अक्सर देखने को मिला होगा, ये आप लोग प्रयोग करते होंगे। इसका प्रयोग सिर्फ सब्जियों को काटने में करेंगे, किसी दूसरे लोगों को इसका यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपके यूज के लिए है। ये देख रहे हैं, ये गिलास है और यह गिलास तांबे का गिलास है। ये देख रहे हैं, मेरे घर में एक कुटनी है, जिसका प्रयोग हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को अक्सर कूट के उसको चूरा बनाने में प्रयोग करते हैं, जो एल्युमिनियम का है। मेरे पास और चीज़ें हैं, इसको आप लोग जरूर देखते होंगे। ये रिमोट है, टीवी रिमोट है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो कुर्सी है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, फूल है, बहुत खूबसूरत फूल हैं। आप लोग के घर में भी होगा फूल, और ये फूल जो है वो प्लास्टिक के हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग घर में देखते होंगे, है ना, और उसका आप लोग प्रयोग भी करते होंगे। तो आज इन्हीं वस्तुओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उन सारे वस्तुओं को, हम जितने भी प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं, उन वस्तुओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक धातु और दूसरा
अधातु। धातु आप देखेंगे कि धातु और अधातु क्या है, इसको समझाने के लिए भी हम आप लोग के बीच में बहुत सारा सामान जो है रखे हुए थे। उन सारे सामान को आप गौर से हम लोग देखेंगे तो इन सारे सामानों में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ अंतर जरूर देखने को मिला होगा। तो आखिर हम किसे धातु कहेंगे, किसे अधातु कहेंगे, इन सारे चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धातुओं के बारे में जानेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब वह गुण जिसे हम देखकर, छूकर उसका कंट्रैक्शन हम लोग पता कर सकते हैं, यानी उसे देखकर हम छूकर अनुभव कर सकते हैं। उन सारे चीजों को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण होता है जिसमें केमिकल वगैरह रसायन के माध्यम से अगर उसका क्वालिटी, उसका गुण का पता चले तो वह रासायनिक गुण कहलाता है। तो धातुओं के भौतिक गुण यानी वह गुण जिसे हम देखकर, छूकर, महसूस करके हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, दिखावट, है ना। तो दिखावट में क्या होता है कि धातुएं समानतः भूरे रंग के होते हैं, यानी प्रायः जितने भी धातुएं हैं उन सारे धातुओं को अगर हम पहली बार में देखेंगे तो वह सारे भूरे रंग की होती है। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जैसे चांदी, चांदी थोड़ा चमकीला होता है। तांबा थोड़ा सा देखिएगा, तांबा जो है मैरून कलर का होता है। सोना पीला कलर का होता है। तो कुछ ऐसे धातुएं हैं जो जिसका रंग जो होता है, जैसे सोना है तो उसका रंग पीला होगा, चांदी है तो उसका रंग थोड़ा सफेद होगा, चमकीला होगा। तो धातुओं को अगर आप देखेंगे तो उसका प्रायः जो रंग होगा वो भूरा रंग का होगा। यानी जितने भी चीजों को आप देखेंगे और अगर उसका कलर भूरा है तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि वह धातु के अंतर्गत में आएगा। दूसरा भौतिक गुण क्या है, भौतिक अवस्था, ठीक है। अधिकतर धातुएं कमरे की ताप, कमरे की ताप जिसे आप जो रूम में बैठे हुए हैं उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर वो ठोस नजर आएंगे। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बैठी है तो ये ठोस है कमरे के ताप पर। ये आप देख रहे हैं कंघी, ये भी ठोस है ना, लेकिन थोड़ा सा लचीला है। आप ये देखेंगे गिलास, ये ठोस है ना। ये हमारे घर में जो है जीरा गोलकी कूटने के लिए ये भी ठोस है। चाकू भी आप देखेंगे यह भी ठोस है, यानी आसानी से इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ज्यादा जब जोर लगाइएगा तो कोई भी चीज टूट जाएगा। लेकिन धातु का एक गुण क्या होता है कि अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर वो ठोस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती है। जैसे में पारा, पारा आप लोग देखे होंगे, डॉक्टर लोग जो हम लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर आते हैं तो वो डॉक्टर एक थर्मामीटर का यूज करता है। देखेंगे कि जब आपको बुखार होता है तो वो थर्मामीटर को निकाल के आपके बाजू में या मुंह में डालते हैं। तो आप उसको देखने से पहले देखेंगे कि वहां पर एक सफेद कलर का, सफेद रंग का कुछ दिखाई पड़ेगा और वह धातु है। तो धातु क्या है, कमरे के ताप पर वह द्रव होता है। सोडियम और पोटेशियम ये भी धातु है, लेकिन यह इतने मुलायम होते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को आप आसानी से चाकू से आप काट सकते हैं। चाकू से आप सोडियम और पोटेशियम को, अगर हम चाकू से तांबा काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा। अगर हम लोहा को काटना चाहेंगे, यह बैठी लोहा का है, तो यह नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप सोडियम और पोटेशियम को काटना चाहेंगे तो वह आसानी से कट जाएगा। लेकिन वह क्या है, धातु है। कुछ अपवाद में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चमक, समानतः धातुओं की अपनी एक धात्विक चमक होती है, ठीक है। अब ये देखिएगा, इसको आप लोग देख रहे हैं, इसका एक अलग चमक है, ये चमकीला नजर आ रहा है, इसका एक अपना अलग चमक है। आप ये देख रहे हैं, ये तांबे का बना हुआ है, इसका एक अलग चमक है। अगर आप इसको देखेंगे डस्टर को तो इसका कोई चमक नहीं है, ठीक है।
उसी तरह से आप देखेंगे स्केल का, तो स्केल का भी कोई अपना चमक नहीं है। आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का देखेंगे तो इसका भी कोई अपना चमक नहीं है। लेकिन लोहा को देखेंगे तो लोहा जो होता है उसका एक अलग चमक होता है। कभी अगर आपके घर में कांटी या लोहे का कोई भी सामान है, थोड़ा सा उसको खरीद के देखिए तो अंदर से वो चमकीला निकलेगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि हर धातुओं का एक अपना अलग चमक होता है और उसी चमक को हम लोग धातुवी चमक कहते हैं। ठीक है, 3 क्लियर हो गया। अब आ जाइए आघात वर्ध्यता। प्रायः धातुओं को पीटकर पतले चादरों में परिवर्तित किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि ये डस्टर है, अगर हम डस्टर को इससे पीटे, इस डस्टर को हम इससे पीट रहे हैं, तो आप अगर इसको जोर से पीटिएगा तो यह क्या होगा, यह टूट जाएगा। ठीक है, यह पतली चादर में नहीं बनेगा। अगर आप इस कंघी को जोर से अगर आप पीटेंगे तो यह कंघी टूट जाएगा, जबकि पतला नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये तांबे का जो गिलास है, अगर हम उसको जोर से पीटेंगे तो यह पतला हो सकता है। अक्सर आप देखेंगे कि सोनार की दुकान में आप कभी जाइएगा तो सोनार क्या करता है, सोने को पीट पीट के आप देखेंगे कि उसको पतले पतले चादरों में, उसको डिजाइन के आधार पर आपके घर में देखेंगे कि पतला पतला चादर होता है, जैसे कढ़ाई हो गया, प्लेट्स हो गए लोहे के, है ना। तो ये सारी चीजें जो है पीट कर, आप लोहार घर जाइएगा, लोहार घर आपके अगल बगल में होगा, तो वहां देखेंगे कि लोहा को गर्म करके और उसको पीट कर पतले पतले चादरों में किया जाता है और उसको अन्य रूपों में प्रयोग करते हैं। तो यह 4 चीजें अभी आप लोग के बीच में हम लोग चर्चा की है, दिखावट, भौतिक अवस्था, चमक, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता को याद रखेंगे कि प्रायः धातुओं को पीटकर पतले चादरों में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद 5वां नंबर आता है लचीलापन। प्रायः धातुओं को पतले पतले तारों में, वायर में खींचा जा सकता है। आपके घर में बिजली आता होगा, आप देखेंगे कि बिजली जो है, बिजली का जो तार होता है, वायर होता है, अगर उस वायर को आप सावधानी से, मतलब टुकड़ा हुआ वायर, ऐसे वायर नहीं कि जिसमें बिजली जा रहा है उसको आप छुए, तो छुएंगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा। तो जो टुकड़ा हुआ वायर है जिसमें करंट नहीं है, बिजली नहीं है, उसको आप देखेंगे कि अंदर में पतले पतले तांबे का या एल्युमिनियम का, है ना, वायर मिलेगा। तो यानी प्रायः धातुओं को पतले पतले तारों में खींचा जा सकता है। यानी जितने प्रकार के धातु हैं, चाहे वो तांबा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, लोहा है, इन सारे चीजों को पतले पतले वायर में खींचा जा सकता है। अब अपने घर में भी देखेंगे कि पतले पतले बहुत सारे वायर नजर आएंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर हम प्लास्टिक का वायर खींचना चाहेंगे तो क्या होगा, वो नहीं खिंचाएगा। प्लास्टिक का वायर कहीं देखे हैं? नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो वायर प्लास्टिक का होगा ही नहीं। अगर आप लकड़ी का वायर सोचेंगे कि नहीं हम लकड़ी का पतला पतला वायर निकालेंगे, तो वह वायर नहीं होगा। ठीक है, पतला होगा ही नहीं। यानी धातुओं को पीट कर ही हम उसे पतले पतले तारों में बदल सकते हैं, इसलिए धातु जो होता है वो लचीलापन होता है। ध्वनियात्मकता, है ना, ध्वनियात्मकता, यानी किसी चीज से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर ध्वनि सुनाई देती है। अभी देखिए मेरे पास एक है, हम इसको पीट रहे हैं, देखिए कुछ ध्वनि सुनाई पड़ रहा है। आवाज को अंतर देखिएगा। अब देखिए इसको हम लकड़ी में पीट रहे हैं, इसका आवाज सुनिए, ये धप धप कर रहा है, यानी इसका आवाज जो है साफ नहीं है। अब ये लोहा है, धातु है, देखिए इसका आवाज क्या है, ध्वनि मधुर है। हम लोग विद्यालय में जो घंटी बजाते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, तो उसका आवाज जो होता है वो मधुर होता है। यानी
धातुओं को अगर हम किसी चीज से मारते हैं तो उसका आवाज जो होगा, ध्वनि जो होगा वो मधुर होगा। ठीक है। उष्मा चालकता, धातुएं उष्मा का सुचालक होती है। यानी आप कभी देखे होंगे कि आखिर बिजली का तार जो होता है, वायर जो होता है, वो धातु का क्यों बना होता है। या अक्सर आप देखेंगे कि धातु चालकता यानी धातुएं उष्मा का सुचालक होती हैं। इसी गुण के कारण खाने पकाने का जो बर्तन होता है प्रायः धातुओं के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। आपके घर में एल्युमिनियम का डेगची होगा, कढ़ाई होगा, है ना, लोहा का ताई होगा, कढ़ाई होगा, तो ये आखिर धातु का ही क्यों बनाया जाता है, लकड़ी का क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि अगर हम लकड़ी का बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जल्दी गर्म नहीं होगा। अगर आपके घर में मिट्टी का हांडी होगा या मिट्टी का कोई बर्तन होगा, तवा होगा, और एक एल्युमिनियम का कढ़ाई होगा, दोनों को सेम समय पर सेम ताप पर गर्म कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो एल्युमिनियम का कढ़ाई है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जो मिट्टी का है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। तो यानी धातु क्या होता है, उष्मा चालकता होती है, धातुएं उष्मा का सुचालक होती है और इसी गुण के कारण खाना पकाने के प्रायः धातुओं के बर्तन जो होते हैं वो धातु के ही बनाए जाते हैं। आप देखिए प्रेशर कुकर है, वो धातु का एल्युमिनियम का बना हुआ है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप घर में देखिएगा तांबा के भी बहुत सारे बर्तन मिलेंगे। तो ये सारे बर्तन जो है उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। और सबसे लास्ट होता है विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता में आप देखेंगे कि धातुएं जो होती हैं वह विद्युत का अच्छा चालक होती है। आप देखेंगे कि बिजली का जो तार होता है वो अक्सर तांबा का बनाया जाता है। अब 440 जो ट्रांसफार्मर से आपके घर में बिजली आता है वो प्राय एल्युमिनियम का बनाया जाता है ना। तो ये विद्युत उष्मा का सुचालक होता है। सोना है, चांदी है, ये सारे भी बहुत अच्छे सुचालक हैं, लेकिन चूंकि ये इतने महंगे होते हैं कि इसको लगा पाना बहुत ही कठिन भरा चीज है। अगर जरा इमेजिन कीजिए कि अगर सोना का वायर रहता तो क्या होता है। पता चलता कि लोग रात को ही चोरी करके, दिन को ही चोरी करके ले जाते हैं। तो उस जगह पर मतलब एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे एल्युमिनियम और लोहे दोनों मिलाकर जो है मिक्स करके जो है अभी हमारे बाजार में सस्ते और अच्छे वायर्स आ रहे हैं। यानी धातुएं जो होती हैं वो विद्युत का सुचालक होती है, धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। आप देखेंगे कोई भी चीज अगर अगल बगल में जो धातु जो बिजली का वायर होता है तो उसको आप देखेंगे तो वो धातु का ही बना होता है। अगर वो धातु का सुचालक नहीं होता तो फिर अभी हमारे बीच में बिजली आना, टीवी चलना, पंखे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आशा है कि आज आप लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया होगा, तो निश्चित तौर पर आप लोग हमें कॉल करके पूछेंगे। और घर में जो विज्ञान किताब है क्लास वर्क का, उसे धातु और धातु विद्युत सुचालकता तक, भौतिक गुण धर्म तक आप लोग 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। और अगले बार हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें अधातुओं के भौतिक गुण, चूंकि हम लोग अभी धातु के भौतिक गुण पढ़े, तो नेक्स्ट वीडियो में अधातु के भौतिक गुण पढ़ेंगे। इतने ही करके मैं सब धन्यवाद देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। घर में अच्छे ढंग से रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।